गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम 10th मैथ और मैथ में कौन से एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है जो हमारे पास, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमारे पास हम एक साधारण भाग विधि है। जब तक हमारे पास शेष 0 ना आ जाए तब तक हम इसको भाग करते रहेंगे। और भाग कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारे पास ये है 225। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, इसको भाग करने के लिए हमारे पास है 135 से भाग करेंगे। 225 को किससे भाग करेंगे, 135 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये कितने पर चला जाएगा, 135 से एकम 135 दूनी 270 ज्यादा हो जाता है तो 135। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, 90। अब जब तक इसको करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक शेषफल 0 ना जाए। तो अब हमारे पास ये कितना आ गया 90। अब इसका भाग करने के लिए हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, जो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे 135। और अब इसको 90 से भाग करेंगे, 90 से 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाता है, 90 एकम 90। फिर हमारे पास ये कितना बच जाएगा 5 और 13 में से 5 गया तो क्या बच जाएगा 4। अब हमारे पास फिर किससे भाग करेंगे, हम अब भाग करेंगे फिर दोबारा इसको 90 को किससे भाग देंगे, 45 से। 45 एकम 45 दूनी क्या हो जाता है, 45 दूनी क्या हो जाता है हमारे पास, 45 दूनी 90 हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया 0। अब ये हमारे पास यहाँ तक है। अब शेषफल जैसे ही 0 आ जाता है फिर इसका सॉल्यूशन हो जाता है। और ये इसका क्या निकल आ जाता है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका HCF। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब देखिए इसको लिखना कैसे है, उसको हमारे पास हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी और उसका हमारे पास यूक्लिड एल्गोरिथम जो लेमा विधि से भाग करना था, उसके लिए हमें क्या करना था, A इजिकल टू हमने लिखा था A इजिकल टू बी क्यू प्लस आर वेहर आर क्या होना चाहिए, आर इज क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो जाना चाहिए या 0 से बड़ा बचना चाहिए। एंड लेस देन किससे होगा, आर इज लेस देन किसके साथ होगा, जो ये बी जिससे हम भाग करते हैं वो हमेशा क्या बचेगा, उससे छोटा बचेगा आर। तो ये कंडीशन थी हमारी। अब इस कंडीशन में हम इसको रखते हैं। हमारे पास एक कौन सा है, जिस संख्या को भाग किया जाता है। तो ये क्या है हमारे पास 225 को हम क्या किसके बराबर लिख देंगे, 225 को 135 गुना में क्या करेंगे, 135 गुना में हम 1 और प्लस में हमारे पास कितना बच गया था, प्लस में हमारे पास यहाँ पे 90 बच गया था। तो ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन हमारे पास 1 आ गई। फिर हमने क्या किया, अब किसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 135। किसको लिखेंगे 135। कब तक करते रहेंगे, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमें क्या लिखना है 90 गुना में 1 और प्लस में कितना आ जाएगा, इसका शेषफल कितना बचा था 45, ये 45। फिर हम अभी भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं बचा है तो फिर आगे करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 गुना में 2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपकी बार 0। जैसे ही रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है वहीं हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और वहीं इसका आंसर हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर बी कितना आता है, बी जो आता है, जो बी है वही उसका आंसर होता है। तो हमारे पास 100 क्या है, हमारे पास 135 और 225 का HCF 135 और 225 का HCF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 45। यही हमारा पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अब देखिए भाई इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कितना लिख रखा है 38,220 बड़ा है 196 से। तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग करना पड़ेगा। और भाग करने के लिए हमें क्या करना है, 38,220 को किससे भाग देंगे हम 196 से भाग देंगे। अब हम 196 से 38,220 को भाग करेंगे तो हमारे पास पहले 196 एकम 196 आ जाएगा। 196 इसमें से घटाओगे, 196 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 196 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 12 में से 6
और यहाँ पर बच जाएगा 17, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर बच जाएगा 1, उतारा अगला अंक 2। और अब ये हमारे पास कितने पर चला जाएगा 9 पे, 9 पे जाएगा तो 9 6 54 का चौका और हमारे पास 9 9 81, 81 5 86, 9 1 9 9 8 17। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से असलेंगे 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 5, 15, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगला अंक उतारेंगे 0। अब ये हमारे पास कितने पर चला जाएगा 5 पे, 5 पे ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। 5 से 5 6 30, 5 3 45 और 3 48, 5 1 5 4 9 और ये वहाँ पे हमारे पास शेषफल क्या बच गया 0। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हमारे पास सीधा सा आ गया, क्या लिखेंगे हम a इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज, वेयर क्या होगा हमारे पास, वेयर आर हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा, और b से क्या होना चाहिए हमेशा छोटा। तो हमारे पास यहाँ पर आर हमारे पास ये है और b क्या है यहाँ पे, b हमारे पास 196। अब लिखेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 38,220 बराबर किसके आ जाएगा भाई, बराबर आ जाएगा किससे भाग किया हमने 196 से, और 196 से भाग कितने पर गया था 195 पे, और प्लस में क्या बच गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, HCF 196 आ जाएगा। तो हम इसका क्या लिखेंगे 196 और किसका 196 और 196 और क्या क्या है हमारे पास 38,220 का HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 196, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 867 और 225। अब हम इसका यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है 867 को क्या करेंगे भाग करेंगे, 867 को हम भाग करेंगे, भाग किससे करेंगे 225 से भाग करेंगे, 225 से भाग करेंगे तो ये 3 पर चला जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 855 है। तो 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 और 0 और 1। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 255 और ये अब किसने पर चला जाएगा 2 पर, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 और 5, यहाँ पर 0। अब इसका फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 102 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास दूनी पर चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10। हमारे पास रिमाइंडर शेषफल क्या बच गया 0। यही हमारे पास यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हमारे पास जो कंडीशन है हमारे पास लिखेंगे उसको, देखिए हमारे पास लिखने के लिए हमारे पास 867 बड़ा है 255 से, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में 3, ये रहा हमारे पास, और 3 और उसमें क्या जोड़ देंगे शेषफल कितना आ गया था 102, पहली कंडीशन, ये हमारे पास पहली कंडीशन। शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 255 बराबर है किससे भाग क्या है 102 से, और कितने पर गया 2 पे, और प्लस में शेषफल कितना बच गया था इसमें 51। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। फिर हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम आगे चलेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे 102 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 51 गुणा में 2 प्लस 0। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता है यही हमारे पास क्या आता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है, और सॉल्यूशन हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब 867 और हमारे पास क्या है 255 का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, HCF इज इक्वल टू HCF हो जाएगा हमारे पास 51। यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो देखिए हमारे पास इसमें क्या कंडीशन है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं ये ज्ञात करना है। जब कोई भी संख्या 2 से भाग हो जाती है तो वो तो हमारे पास क्या होता है सम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं होती है तो वो क्या होती है विषम संख्या। तो हमारे पास पहले हमें देखना है सम
और विषम, सम और विषम। अब हमारे पास सम कौन सी होगी? जो जो दो से भाग हो जाए, जो दो से भाग हो जाए वो क्या है? सम। और विषम क्या हो जाएगी हमारे पास? जो दो से भाग ना हो, दो से भाग ना हो, वो क्या होती है? विषम। अब देखिए थोड़ी सी कंडीशन जो पढ़ना है हमें विशेषकर, अगर सम प्लस विषम, सम प्लस विषम इज इक्वल टू क्या आ जाता है? विषम। सम में अगर विषम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। सम प्लस सम जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? सम आ जाता है। इसी प्रकार विषम प्लस विषम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वापस सम आ जाता है। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है। तो हमारे पास सम और सम में अगर सम तो जोड़ेंगे तो वो वापस क्या रह जाएगा? सम हो जाएगा। और सम में विषम जोड़ेंगे तो वापस विषम, और विषम में विषम जोड़ेंगे तो वापस सम आ जाता है। तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी? हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है 6q+3 या 6q+5 या 6q+1 की फॉर्म में होगा, वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इसके लिए हमारे पास हमें पता है 6 कैसी संख्या है? कि सम संख्या है। और 6 में हमारे पास विषम जोड़ेंगे तो वापस विषम, 6 में फिर वापस इसको, और सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, सम संख्या को, जैसे हमारे पास 2 गुना में 9 वापस क्या आ गया? 2 गुना में 9 वापस क्या आ गया? 18। ये क्या आ गया? वापस सम। सम संख्या को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वापस सम आ जाएगा। तो हमें ये 6q है, ये हमारे पास क्या हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमारे पास इसको 6 से गुणा करेंगे तो वापस हमेशा क्या आएगा? एक सम संख्या आएगी। तो चाहे वो कैसे ही कर लेना। अब 6 से कोई भी संख्या गुणा करते हैं, जैसे 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 तिया 18, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 6 5 30, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाता है? 36, हमेशा सम आता है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग अब करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा। तो अब हमारे पास एक कंडीशन थी, हमारे पास एक हमने डेफिनेशन लिखी थी, जर्नल फॉर्म लिखी थी, a इज इक्वल टू bq+r, वेयर r या तो हमारे पास 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। किससे? छोटा होगा b से, छोटा होगा b से। अब b यहां पर b इज इक्वल टू क्या दे रखा है? b इज इक्वल टू 6 दे रखा है। b इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई? b इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो अब इसका सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास r किस कंडीशन में होगा? r b से छोटा होगा। तो r या तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? r इज इक्वल टू या तो 0 हो सकता है, या फिर हमारे पास 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? क्या r 6 हो सकता है? 6 किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो इसलिए r हमारे पास कहां से होगा? 0 से लेकर 5 तक होगा। तो अब हमारे पास ये कंडीशन क्या क्या आ सकती है? तो हमारे पास इसका सोल्यूशन करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ सकता है? हमारे पास a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ सकता है? 6q+0 की फॉर्म में आ सकता है, या फिर a इज इक्वल टू क्या आ सकता है? 6q+1 की फॉर्म में आ सकता है। फिर या फिर हमारे पास क्या आ सकता है? a इज इक्वल टू 6q+2 की कंडीशन में आ सकता है। या फिर हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ सकता है? a इज इक्वल टू 6q+3 की कंडीशन में आ सकता है। फिर हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ सकता है? 6q+4 की कंडीशन में आ सकता है। फिर हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ सकता है? 6q+5 की कंडीशन में। ये हमारे पास कंडीशंस बनती हैं। अब सम संख्याएं कौन सी बन जाएंगी हमारे पास? सम संख्या में ये हमारे पास आगे क्या है? सम। ये हमारे पास क्या है? सम। और इसमें 0 जोड़ोगे तो ये वापस क्या आ जाएगी? सम। तो सम क्या आ जाएगा? सम की कंडीशन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बने? 6q+0, 6q+2, और हमारे पास 6q+4, ये संपूर्णांक होंगे। ये कैसे होंगे? संपूर्णांक। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन से हो जाएंगे हमारे पास? विषम पूर्णांक हमारे पास हो जाएंगे जो बचे हुए हैं वो विषम। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? 6q+1, या फिर हो जाएगा 6q+3, और या फिर हो जाएगा 6q+5। इसके अलावा हमारे पास नहीं होंगे, इसके अलावा होंगे वो समपूर्णांक होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक क्या होगा भाई? विषम पूर्णांक है वो किस कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास? 6q+1, 6q+3 और क्या हो जाएगा हमारे पास? 6q+5 की कंडीशन में होगा, 6q+5 के रूप में होगा। यही हमारा क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो इस प्रकार हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूह को समान स्तंभों में मार्च करना है। उनके स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो अधिकतम संख्या क्या होगी? कम से कम पूछा जाए तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है, और अधिक से अधिक पूछा जाए तो उसमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है। तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या कितनी है लिखेंगे। एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या लिखेंगे, और सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 32 हो जाएगी। सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। तो अब हमारे पास कुल सदस्य कितने हैं? फिर कुल सदस्य हैं हमारे पास 616। अब कितने स्तंभ बनेंगे? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आंसर क्या लेके आने हैं? कितने स्तंभ बनेंगे, और वो भी कौन से? अधिकतम कितने स्तंभ बनेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या निकालेंगे? हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालते हैं। अब हमारे पास संख्या एक तो है 616, और स्तंभ में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। अब ये हमारे पास वही कंडीशन से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या कंडीशन है हमारे पास? सेम सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या निकालेंगे? A = BQ+R, वेहर आर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर, और बी से क्या होना चाहिए? बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अब हमारे पास ए कितना है? ए है हमारे पास 616। ए = क्या है? ए = 616। बी = क्या आ गया हमारे पास? 32। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या लिखेंगे? 616 और = अब हमारे पास सेम वही, इसका HCF निकालने के लिए 616 को हम क्या करेंगे? 616 को भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 32 से। 616 को किससे भाग करेंगे? 32 से भाग। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 एकम 32। तो अब इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 9, और 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2। अगला अंक उतारा हमारे पास, 6, और हम हमारे पास भाग कितने पर चला जाएगा? 9 पे। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 में से 8 गया 8, और ये 0 0। अब हमारे पास अब किसको डिवाइड करेंगे? अब हम 32 को क्या करेंगे? 32 को किससे डिवाइड करेंगे? 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 चौके 32, और हमारे पास जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 8। तो अब लिखेंगे किस कंडीशन में? अब देखिए लिखेंगे हम किस कंडीशन में लिखेंगे, तो वो लिखने के लिए 216 = क्या लिख लेंगे? 32 गुना में 19, और प्लस में क्या आ जाएगा? +8। फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन फिर क्या आ जाएगा? 32 = क्या आ जाएगा? 8 गुना में 4 और +0, 0 आते ही वो उसका HCF आ जाएगा। तो हमारे पास 616 और हमारे पास क्या है? और 616 और 32 का HCF कितना आ जाएगा? HCF = कितना आया हमारे पास? 8 आ गया। तो अब हमारे पास स्तंभों की अधिकतम स्तंभ कितने आ जाएंगे हमारे पास? 8 आ जाएंगे। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम कैसे करेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन
इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है, तो हमारे पास उसका प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास क्या लिख रखा है, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर होता है वेहर 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 आर क्या होना चाहिए, आर या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास क्या कहता है, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास इसका वर्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास हम इस कंडीशन में लेके चलेंगे। अब देखो हमने क्या किया है, इस बी को क्या मान लेते हैं, बी इजिकल टू हमारे पास क्या मान लेते हैं, 3 के बराबर मान लेते हैं। बी इजिकल टू क्या मान लिया हमने, 3। अब हमारे पास जो आर है वो आर क्या क्या कंडीशन में आ जाएगा, इसका मतलब आर या तो जीरो हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, नहीं, जो बी है उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो छोटा हमारे पास है 0 1 2, और 0 से छोटा नहीं हो सकता। आर कीजिए पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। फिर देखिए तो अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ए इजिकल टू पहली कंडीशन में क्या लेके चलते हैं, आर इजिकल टू, जब हमारे पास क्या लेके चलते हैं, आर इजिकल टू 0 लेके चलते हैं, तब हमारे पास सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 3Q प्लस 0 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इजिकल टू 3Q का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 है, 0 को लिखो या ना लिखो। तो अब हमारे पास इसमें किसके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9Q स्क्वायर। अब क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि इसको m की फॉर्म में लिखो, धनात्मक पूर्णांक m है कोई, वो क्या है 3m की फॉर्म में लिखो। ये कहता है कि 3m की फॉर्म में लिखना है हमें क्वेश्चन को। तो 3m की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या कर देते हैं, इसको क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए भाई, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 3Q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, m के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m के बराबर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में हम इसको रखेंगे तो 3 इंटू और 3Q की स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, m। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन क्या आ गई, हमारे पास पहला आंसर हमारे पास यही आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन देखिए क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में फिर हमारे पास r इज इक्वल टू हम क्या लेके चलते हैं, r इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, तब हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3Q आर की जगह क्या लिखा जाएगा 1। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखना भी होता है ताकि एग्जाम पर प्रभाव पड़े और वो पूरे अंक दे दे कि बच्चे को सब कुछ पता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2AB आ जाता है। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 3Q का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का 9, Q का Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 3Q हमारे पास 3Q इंटू बी क्या है 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 9Q प्लस 1, 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q, ये आ गया हमारे पास। अब इसको किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो हम m की फॉर्म में 3m की फॉर्म में लिखना है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास पहले तो 3 की कंडीशन में लिखेंगे, तो 3 की कंडीशन में लेके आएंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 लिखते हैं। फिर देखिए हमारे पास इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा 3Q प्लस 2Q, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, वापिस क्या मान लेते हैं, लेट क्या मानेंगे 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, m के बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m के बराबर। तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 की कंडीशन में हो गया। फिर हम आगे फिर वापस सॉल्यूशन करेंगे तो अगला सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर वापस करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर हमारे पास r इज इक्वल टू लास्ट में क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा bq हमारे पास क्या है 3Q प्लस में क्या आ जाएगा 2। और अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। और हमने अभी लिखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है।
फिर देखिए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 3 दूनी 6 दूनी 12q। अब इसको वापस हमें m की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है, m की फॉर्म में। तो m की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को हम किस कंडीशन में तोड़ लेते हैं, 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ लेते हैं। अब इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमारे पास 3 कॉमन दिख रहा है। 3 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या लिख देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और प्लस में क्या जाएगा 1, और इस सारे के सारे को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना हमारे पास क्या मानेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, मान लिया। अब हमारे पास इसका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 मैंने दोबारा लिख दिया है इज इक्वल टू तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, हमारे पास 3 इंटू किस फॉर्म में हो गया, प्लस में क्या है ये, प्लस में 1। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशनों में या तो हमारे पास 3 या फिर 3 प्लस 1 के रूप में होगा। तो हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट, इस प्रकार ये सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास वही फिर कंडीशन मान लेते हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, bq प्लस r की फॉर्म में होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 9 की कंडीशन में है, तो b को क्या मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 9 मान लेते हैं। b इज इक्वल टू 9 मानते ही हमारे पास यहाँ पर r का वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ जाएंगे यार। तो अब हमारे पास इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, r इज इक्वल टू हमारे पास r इज इक्वल टू एक बार ले लेते हैं 0 लेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9q प्लस 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, घन, क्या करना है भाई, घन करेंगे तो हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू 9q का घन, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 की पावर 3 और q की पावर 3। हमें 3m की फॉर्म में लिखना है, तो 9 गुना में क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर क्यूब। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, माना क्या मान लेंगे, हमारे पास मान लेंगे हमारे पास 9 स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, हम की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास कहाँ पे रखेंगे, यहाँ, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास लास्ट में ये आया था, तो ये हमारे पास इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, और इसकी वैल्यू क्या आई, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। फिर हमारे पास r इज इक्वल टू हमारे पास दूसरी कंडीशन में r क्या लेके चले हैं भाई, हम r लेके चलेंगे, दूसरी कंडीशन में हम r लेके चले हैं 1। तो अब देखिए भाई हमारे पास 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब, हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ घन करने पर, घन का अर्थ होता है पावर 3 करने पर, जैसे ही करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख लेंगे 9q प्लस 1 का क्यूब, और हमारे पास इसका फॉर्मूला हमारे a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये कंडीशन आती है। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 9q का क्यूब करेंगे तो 9 की पावर 3 q की पावर 3 प्लस 1 का घन 1 रहता है प्लस 3 इंटू ए हमारे पास 9q है, गुना में 9q का स्क्वायर इंटू में हमारे पास b क्या है, एक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास प्लस 9 ए हमारे पास क्या है 9q और फिर गुना में 1 का स्क्वायर 1 रहता है। तो इसी प्रकार हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास किसकी फॉर्म में लेके आना है, 9 की फॉर्म में, तो इसको 9 की फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यूब, फिर हमारे पास प्लस 1, और ये हमारे पास पहले से ही हमारे पास क्या है 9 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें पहले से ही 9 है तो 9 इंटू 3 क्यू हो जाएगा। अब देखो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू, वैसे तो हमें इसकी गुना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं 81 क्यू की पावर 3 प्लस 1, और फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9 या 27 प्लस 9 गुणा में 27 क्यू की स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 9 गुणा में 3
क्यू। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसमें से 9 इंटू 81 क्यू क्यूब प्लस 9 इंटू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 क्यू और प्लस में कितना है 1। अब इन सारे में क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है। तो 9 कॉमन दिख रहा है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और फिर इसमें प्लस 1 यूं कहीं लिखते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं। माना क्या मानेंगे, 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू अम मान लेंगे। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 इंटू अम प्लस 1 और यही हमारे पास इसका प्रूव करना था। ये कंडीशन 2 आ गई। फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या मानेंगे, आर इज इक्वल टू हमने क्या मानना है, आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या मानेंगे, आर इज इक्वल टू 2 मानेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। दोनों तरफ घन करने पर जैसे ही हम घन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। और फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा था, अब मैं दोबारा ना लिख के वहीं पे पहले देख लेना। फिर हमारे पास इसकी सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 क्यूब क्यू की पावर क्यू और ये 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। प्लस हमारे पास 3 ए स्क्वायर 3 इंटू 9 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में इसका करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 9 क्यू और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हमारे पास अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें इनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक बार मैं फिर लिख देता हूं और फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 9 की पावर 3 और 9 की पावर 3 को क्या लिखते हैं, 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यूब और प्लस इसमें भी इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 तिया 27 और गुना में 2 और हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस में हमारे पास इसमें करेंगे तो 9 तो यूं का यूं 9 गुना में 3 चौके 12 क्यू और प्लस में लास्ट में हम 8 को लिख देंगे। अब देखिए भाई हमारे पास सेम भाई इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, हमें 9 कॉमन दिख रहा है। तो 9 कॉमन दिखोगे तो यहाँ पे 9 में 81 क्यू क्यूब प्लस 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस में क्या लिख देंगे 8। तो अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इस सारे को हम अम के बराबर मान लेते हैं। तो इसको हम अम के बराबर मानेंगे तो बस लास्ट में क्या लिखेंगे, 9 अम प्लस 8 की फॉर्म में हो गया। तो हम हमारे सॉल्यूशन क्या हो गया, 9 अम प्लस 8 हो गया। तो हेंस प्रूव दैट हम इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन, अब सभी का सॉल्यूशन ना करके हमें एच लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहीं पे इसका सॉल्यूशन हो जाता है। धन्यवाद।